गांव राजली में बारिश के पानी से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। गांव राजली में बरसाती पानी से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आप आए हो, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पानी को लेकर? कहना तो ये देखो, जो लोगों को जिस तरीके की तकलीफ झेलनी पड़ी है यहाँ पे, उसमें दो हिस्से हैं समस्या के। एक तो जो इस पूरे इलाके की फसलें तो बर्बाद हो गई, और ये दूसरा हिस्सा है जहाँ बस्तियों के अंदर पानी गया है। और जो बस्तियों में पानी गया है, आमतौर पर ये मजदूर वर्ग की बस्तियां हैं, क्योंकि वो नीची जगहों पे होती है, और उसमें पानी घरों के भीतर घुस गया, और अंदर पानी जाने से उनको बाहर निकलना पड़ा। और वो कोई अंदाजा नहीं कितनी तरह की दिक्कतें आती हैं जब घर से बाहर निकलना पड़ता है। रोजगार नाम की कोई चीज यहाँ खत्म है। और ये पानी की जानकारी प्रशासन को पहले से दी गई थी, और ये पहली बार इस प्रकार की बाढ़ नहीं आई है। यहाँ पर पहले भी एक के बाद एक, ये भदावड़ गांव में भी हम देख के आए, बाकी खेतों में भी पता किया, हर बार ये हर सीजन के अंदर बाढ़ आती है, और उसकी बचाव के लिए, उससे बचने के लिए किसी प्रकार के भी प्रबंधन नहीं किए गए। खैर, वो भी डूब गई फसल। रबी की फसल की अब तक ये तसल्ली नहीं, पानी उतरेगा कि नहीं उतरेगा। और ये जो बस्तियों का पानी उतारने की व्यवस्था भदावड़ में भी हमने देखी, यहाँ भी हम देख रहे हैं। ये जो हमारे संगठन है, खेत मजदूरों के, किसान हैं, नौजवान हैं, उन्होंने मिलजुल के ये कम्युनिटी स्तर के ऊपर पंचायत से मिलके और इतना ज्यादा वॉलंटियर का काम किया है। वास्तव में उस जज्बे की वजह से ही कुछ राहत ये बस्तियां खाली हो पाई है। हम सलाम करते हैं उन साथियों को, और वो इस बात को भी दर्शाता है कि जो कम्युनिटी को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो इस प्रकार की आपदा से बचा जा सकता है। लेकिन जो भोजन का सवाल है, जो पीने के साफ पानी का सवाल है, दवाई का है, अब ये पानी उतरेगा, बहुत खराब स्थिति बीमारियों की एक होने की इसमें संभावना बनेगी। लेकिन दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो राज्य सरकार और प्रशासन का जिस प्रकार का रुख है, अब उसको आप क्या कहेंगे समझ नहीं आ रहा। एक होती है लापरवाही, एक होता है निकम्मापन, एक होता है ढीलापन। लेकिन ये तो एक आपराधिक कृत्य है अपने ड्यूटी ना करने का वास्तव में। वरना ये कोई बात थोड़ी है कि भाई आप किसी को 10-5 किलो आटा तक नहीं वहां पहुंचा सकते, या कोई दाल या चीनी या इस प्रकार की चीज नहीं दे सकते। ये क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, लोग टैक्स नहीं देते क्या? ये बिल्कुल, मतलब चाय की पत्ती से लेकर कुछ भी खरीदते उसके ऊपर भी टैक्स है, खजाने के अंदर जाता है। क्या उनका हक नहीं है कि इस तरह के मौके के ऊपर जो है उनकी मदद की जाए, या इस बाढ़ का प्रबंधन जो है इस तरीके से किया जाए कि उससे ये मनुष्य द्वारा, जिसको कहते हैं ना बाढ़ आई है, मतलब प्रकृति की बाढ़ नहीं, मनुष्य द्वारा निर्मित है। ये मनुष्य की भी नहीं है, मनुष्य तो भुगत भोगी है इसके। वास्तव में तो ये सरकार और प्रशासन की वजह से ये ऐसा बना है। आप बताओ कि सबको पता है कि हिमालय का पानी ज्यादा आएगा, हिमाचल के अंदर जितनी बर्बादी हुई है, ये तो पक्की बात है। वो पानी तो इधर ही आना है, पंजाब और हरियाणा की तरफ है। लेकिन ना पंजाब में उसकी व्यवस्था कर रखी, ना यहाँ पे कर रखी। कोई ड्रेन, कोई नाला, कोई दरिया, किसी तरह की ना उससे गाद निकाल रहे, ना उनके किनारों को मजबूत कर रहे हैं किसी भी तरीके से, और ना ही निकासी की जो स्थिति है, जो विकास का मॉडल है, वो विकास का नहीं है, वो विकास को रोकने का है। जिसे लोग बच रहे हैं उनको भी एक तरीके से बर्बाद करके छोड़ दिया जाए, ये तो वो स्थिति है। कहीं से रेल की लाइन निकली हुई है, कहीं से हाईवे निकल गया, कहीं से नहर निकाल दी, उनके नीचे से जो कुदरती पानी का बहाव था वो बंद कर दिया गया। देखिए ये स्थिति है, वरना बाढ़ आ भी जाती थी, इतने दिन तक पानी ऐसे नहीं रहता था, कुदरती बहाव की तरीके से वो चला जाता था। तो ये चीज बैठ के नहीं देख सकते हम। किसान, मजदूर, सब के सब कारीगर गांव के मिलजुल के और इस प्रशासन के खिलाफ
हल्ला बोलना पड़ेगा, जवाबदेही निश्चित करनी पड़ेगी। कौन जिम्मेदार है उस बात के लिए दंडित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि भाई तुम कुछ भी करते रहो और लोगों की कमी निकालते रहो, ये कितने दिन चलेगा। इसलिए ये अच्छी बात है, कम से कम यहाँ हिसार के अंदर किसान मजदूरों ने संगठन की तरफ से ये तय किया है कि वो 15 तारीख को जो है वो हिसार के जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे और उनकी जवाबदेही तय करेंगे। ऐसे नहीं कोई बच के जा सकता। संविधान के अंदर हर एक बंदे की, हर एक अधिकारी की, हर एक संस्था की बाकायदा कर्तव्य लिखे हुए हैं, वो पूरे करने पड़ेंगे। नहीं पूरे करने पड़ेंगे तो उसी संविधान के अंदर दंड भी लिखा हुआ है कि क्या दंड है, और जनता को यह अधिकार है कि उनसे जवाब मांगे। ऐसे नहीं है कि मनमर्जी से आप कुछ भी करते रहेंगे। तो ये आज जो स्थिति आने वाले समय में पैदा होने वाली है, हम ये निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं कि यहाँ जरूरत है लोगों को रोजगार की। बड़े पैमाने पे अगर नरेगा भी छेड़ दिया जाए ना तब भी मतलब, और फिर ये जो जमीन निकलेगी उसमें से खाद है, बीज है, इस प्रकार की डीजल की जरूरतें पड़ेंगी, उसके लिए भी वो अभी से तैयार हो जाना चाहिए उनको। और यहाँ पर जो हमारे साथी हैं वास्तव में जो मजदूर बस्तियों के अंदर रहते हैं, मतलब दलित पृष्ठभूमि के साथी जिनके पास उस तरीके से साधन संपन्नता नहीं है, उन्होंने आगे बढ़ के ये जिस तरह से काम किया है, मतलब यहाँ पर हमारे रोहतास जी हैं, हमारे अभी सरदानंद जी हैं, किधर चले गए वो तो, और लगातार ये पार्टी के लोगों ने भी ये राजली की तो जानकारी जो है बल्कि आपके चैनल के माध्यम से सारे जिले को और सारे देश और दुनिया को पता चल गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये उपलब्धि जो आपने यहाँ पर जिस तरीके से की है पंचायत के माध्यम से, ये छोटी बात नहीं है। ये एक फौरी तौर पर अपने आप को बचाने के लिए यही किया जा सकता था, और अब आने वाले समय के लिए तमाम तरह की सूची बना के और प्रशासन के पास इसको ले जाना पड़ेगा। और यहाँ तो यहाँ आने के बाद पता चला कि कमिश्नर साहब भी आए थे और उसके बावजूद भी बाकी प्रशासन तो नहीं हिला ना। कई जिलों के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो आके चले गए, लेकिन बाकी प्रशासन के कान के ऊपर जूं नहीं रेंग रही अभी भी। तो ये तुरंत प्रभाव से इसकी व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। ये बात हम कहते हैं, हम अपने साथियों से यहाँ पर संवेदना प्रकट करने आए थे, उनसे हमदर्दी प्रकट करने आए थे। और कमाल की बात तो ये है कि इन्हीं गांव ने जो डूबे हुए हैं, इन्होंने पंजाब में भी सहायता भेजी है। अब ये देखिए मानवता का जो जज्बा है, ये छोटी बात नहीं है। खुद भी प्रभावित है, वहां पर भी भेजने लग रहे हैं। तो आपसी सहयोग से अब भी हम ये कहना चाहते हैं तमाम दूसरे जो तबके हैं समाज के कि भाई वो इन भूमिहीन लोगों को और कम जो साधन वाले जिनको नौकरी पेशा भी नहीं है, उनकी इमदाद में इस मौके के ऊपर आना चाहिए। वो भाई बहन जो हैं उनको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हम संकट में थे और कोई जो है ना हमारी मदद करने के लिए नहीं आया। ये हम बात कहना चाहते हैं सभी साथियों से। धन्यवाद।